मगर ध्यान से सुनो, फॉर्मूला यीशु मसीह को छूने में नहीं था, क्योंकि बहुत सी भीड़ उसको छू रही थी मगर वो चंगे नहीं हो रहे थे। मगर ये स्त्री जिसने विश्वास के साथ उसको छुआ वो चंगी हो गई। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। बहुत आसान है और आज आप पूरी रीति से आजाद होकर जा रहे हैं इस जगह में। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4:13 पढ़िए बस। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए कि हम में भी वो विश्वास का आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। रांची, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलो, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। आमीन। अगर विश्वास का आत्मा है तो विश्वास का आत्मा कुछ करता है। उसका वचन कह रहा है, हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप बोलने लग जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। आपका बोलना एक प्रगटीकरण है कि आप विश्वास करते हैं। अगर मुंह बंद है तो आप विश्वास नहीं करते। आप जो, उस स्त्री ने क्या बोला, उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया? उसने कहा आज, उसने नहीं कहा हाय हाय 12 साल हो गए, सारे वैद्यों को दिखा दिया। हम क्या बोलते हैं? हम वो बोलते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। वो बोलती रही। अब सोचो वो इतनी कमजोर होगी, वो बिस्तर से उठी और वो बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ को चीरती ही वो यीशु के पास पहुंची और जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ तो बाइबल कहती है सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से निकलकर उसके शरीर में गई और वो पूरी रीति से चंगी हो गई। बोलो, आज मेरा दिन है। अगर आप बीमार हो और या आपका कोई रिश्तेदार है जो यहां पे, बोलने लग जाओ अभी अपने मन ही मन में, प्रभु मैं किसी इंसान से मिलने नहीं आया, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूं, मगर यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आमीन। आज अपने अंदर सांसों में बोलने लग जाओ, प्रभु आज मैं चंगा होकर जा रहा हूं। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा पति चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरी पत्नी चंगी हो जाएगी। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से छोड़ के चली जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर, मैंने आपको क्या बताया, परमेश्वर को कौन सी चीज प्रसन्न करती है? परमेश्वर को कौन सी चीज प्रसन्न करती है? विश्वास। और अगर हमने विश्वास किया तो हमने क्या किया? हमने बोला। अगर नहीं बोला तो हमने विश्वास भी नहीं करा। अगर आपका मुंह बंद है तो आप जय का जीवन नहीं देख सकते। आज अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई निकल के भागेंगी इस जगह से। आज प्रभु यीशु मसीह महिमा पाएगा रांची में। हालेलुया। वो कहती रहती थी कि अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य यहां पर है रांची। जहां कहीं आप हैं, विश्वास से आप अपनी चंगाई आज ले सकते हैं। विश्वास से आप अपना छुटकारा आज ले सकते हैं। उसका जो वचन है, परमेश्वर ने, आप जानते हैं जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने वचन के द्वारा बनाया। उसने अपने वचन को भेजा। उसका वचन कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है।
आज जब उस परमेश्वर का वचन भेजा जाता है तो जहां आप बैठे हो वहां बैठे बैठे आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैं सीखा इसके बारे में, और मैं आज आपको बताता हूं। ये जो वचन है, ये जो लिखे हुए अक्षर हैं, इन अक्षरों के पीछे परमेश्वर की आवाज है। और जैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग जाते हो, जैसे आप परमेश्वर के वचन को दिन और रात बोलने लग जाते हो, उसके अक्षरों के पीछे जो परमेश्वर की आवाज है उसके साथ आपका साक्षात्कार होने लग जाता है। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बहुत कर्जों के अधीन थे, और मैं किसी व्यक्ति के पास नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आप ढूंढ रहे हो, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी समृद्धि, आपकी बढ़ोतरी, वो परमेश्वर के वचन में है। तो एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, और वचन पढ़ते पढ़ते इफिसियों 1:3 में मेरी नजर गई, और इफिसियों 1:3 में लिखा था, एक बार पास आप पढ़ेंगे इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब मैंने ये पढ़ा वचन तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन तो कह रहा है मैं पहले से आशीषित हूं, मगर मैं उसको नहीं मानता। तो मैंने क्या किया, मैंने वचन लिया और दिन और रात इस पर मनन करने लगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक, मेरा वचन तेरे चित्त से न उतरने पाए, पर इसी में तू दिन रात ध्यान करे रहना। और दिन और रात घंटों में अपने कमरे में जाके इफिसियों 1:3 को मनन करता, उसको बोलता, उस पर मनन करता, उस पर मनन करता। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और एक दिन जब मैं परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहा था तो परमेश्वर की आवाज मेरे कमरे में आई, जैसे आप आज मेरी आवाज क्लियर सुन रहे हैं। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, आज मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं कि जब तक तू जीवित रहेगा कमी घटी को नहीं देखेगा। और वो दिन है, और आज तक मैं नहीं जानता अब कमी घटी क्या है। क्यों? क्योंकि वचन मुझे मिल गया है। इब्राहिम को परमेश्वर ने संतान कैसे दी? परमेश्वर ने उसको एक वचन दिया, और जब उसने वचन ग्रहण किया तो वो जाति जातियों का पिता बन गया। मूसा को परमेश्वर छुटकारा देने वाला कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, और जब मूसा ने वचन को ग्रहण किया तो वो इस्राएल को छुटकारा देने वाला बन गया। आज परमेश्वर अपना वचन आपको भेज रहा है, इस वचन को पकड़ लो। मेरे पीछे बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। जब कभी यीशु मसीह किसी को चंगा करने जाता तो उससे सवाल पूछता, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए यह कर सकता हूं? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि आपका विश्वास मायने रखता है। उसका वचन कहता है वो अपने नगर में गया और बड़े बड़े काम न कर सका, क्योंकि उनके बड़े अविश्वास के कारण। आज कोई भी इस मैदान में अविश्वास के साथ न बैठे। बोलो, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। कैंसर उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं, ट्यूमर उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं। बस मत पढ़िए इब्रानियों 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। जो 2000 साल पहले अंधों की आंखें खोला करता था वो आज भी अंधों की आंखें खोलता है। जो 2000 साल पहले बहरों के कान खोलता था वो यीशु आज भी बहरों के कान खोलता है। वो यीशु जो 2000 साल पहले दुष्ट आत्माओं को निकालता था वो आज भी दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरा यीशु बदला नहीं है।